हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मेरा शिक्षा पे सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ स्कूल एंड कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाया गया है, जो कि उसकी स्कूल की फाइनेंस मैनेजमेंट को हेल्प करता है, लाइक स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट के टेस्ट मार्क्स या फिर स्टूडेंट की फीस रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स एंड स्कूल मैनेजमेंट कर सकता है। साथ में अपने जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स की सैलरी वगैरह भी पे करता है, तो उसका रिकॉर्ड्स भी रखता है उसी सॉफ्टवेयर में। तो आज हम समझेंगे कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे अलग अलग स्कूल्स इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो। लेट्स गो। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लॉगिन पे आ जाते हैं। लॉगिन पे आते हैं, यहाँ पे देखो चार टैब है। एक होता है एडमिन, एडमिन अपने तरीके से लॉगिन कर सकता है। दूसरा है यूजर, यूजर जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गया या फिर फाइनेंस ऑफिसर हो गया स्कूल के अंदर, वो यूज करता है यूजर। एडमिन हमारे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं और डायरेक्टर सर हो सकते हैं। यूजर रिसेप्शन एंड जो फाइनेंस ऑफिसर होते हैं वो यूज करते हैं। एंड टीचर अपनी तरफ से इसको लॉगिन कर सकता है, जिसमें अपने बैच के अंदर जाके जिस भी बैच में वो पढ़ाते हैं अपने टेस्ट के मार्क्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट होता है अपने पेरेंट्स की साइड से, जो कि ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और पेरेंट्स घर बैठे अपने स्टूडेंट के मार्क्स देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट क्लास के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। बाय ग्राफ देख सकते हैं, वो अपना पूरा डेटा एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ क्या है क्लास के अंदर। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम अपने स्कूल के लिए खरीद रहे हैं या फिर हमारे कोचिंग सेंटर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लिए खरीद रहे हैं ये सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा अकाउंट बनाएंगे, साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा हमारा इंस्टीट्यूट का अकाउंट। इंस्टीट्यूट का अकाउंट बनाने के बाद में हम बनाते हैं हमारे एडमिन का अकाउंट। उसके बाद में ही हम इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी से मैं इंस्टीट्यूट का अकाउंट बना देता हूँ और डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल इंस्टीट्यूट की फिलअप कर दी है, ईमेल आईडी वगैरह डाल दिया। ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अब मैं क्रिएट कर देता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट के अकाउंट को। जैसे ही हमारा इंस्टीट्यूट अकाउंट हो जाता है, अभी बोलता है हमें कि एडमिन का अकाउंट बनाओ। जो हमारे प्रिंसिपल्स या फिर डायरेक्टर सर होते हैं, वो अपना अकाउंट बनाते हैं, हमारे यहाँ पे एडमिन अकाउंट बनेगा। सो यहाँ पे मैंने एडमिन की सारी डिटेल्स डाल दी है और अभी मैं एडमिन को क्रिएट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हमारा एडमिन जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमारा पेमेंट का सिस्टम आ जाता है, जो कि आप 6 मंथ के लिए खरीद सकते हैं या फिर आप पूरा ईयरली 1 साल के लिए इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायर्ड नोट में दे रखा है कि जब आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाए तो आपको इस होम बटन पे क्लिक करना है। जब आप पेमेंट सक्सेस होने के बाद जब आप होम बटन पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ये डैशबोर्ड पे ले जाएगा, अपने सॉफ्टवेयर का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको ले जाएगा अपने आप। तो सबसे पहले इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तब तक मैं अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। तो ये पेमेंट हो चुकी है मेरी सक्सेस एंड इसके बाद में हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है पेमेंट सक्सेस का। एंड अभी हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि पेमेंट होने के बाद पे होम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक हमें हमारे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। जो हमारा इंस्टीट्यूट हमने क्रिएट किया है उसका डैशबोर्ड आएगा, उसी डैशबोर्ड के ऊपर ये रीडायरेक्ट हमें कर देगा। तो ये अभी आ चुके हैं हम डैशबोर्ड पे। ये हमारा ऑफिशियली डैशबोर्ड होगा हमारे इंस्टीट्यूट का। तो हम पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमारे डैशबोर्ड में क्या चीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हमारे इंस्टीट्यूट या फिर हमारे स्कूल या फिर हमारे कॉलेज में, वो यहाँ पे दिखाएंगे। टोटल टीचर्स यहाँ पे दिखाएंगे। टोटल अर्निंग्स जो होगी जो सिर्फ एडमिन को दिखेगी वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। और एक्सपेंसेस जो कि एडमिन को ही दिखेंगे, स्कूल के, इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज के, वो एडमिन को यहाँ पे दिखाई जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइड बार के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड में हमारा सारा कुछ हो यहीं पे होगा। ये होगा स्टूडेंट सेक्शन। ये स्टूडेंट में टोटल सारे स्टूडेंट्स यहाँ होंगे। जो भी स्टूडेंट हम सेलेक्ट करेंगे उनकी प्रोफाइल हमें यहाँ दिखाई देगी। एंड सारे ओल्ड टीचर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर स्कूल में होने वाले, वो हमें यहाँ पे लिस्टेड होंगे। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे अभी हम फोकस करते हैं, क्योंकि हमें डैशबोर्ड में सबसे पहले हम एक बैच क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं। लाइक हम एक स्कूल का डेमो लेके चलते हैं कि स्कूल में कैसे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास 12th बना लेते हैं। हमें नर्सरी, LKG, UKG टू 12th क्लास तक हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्लास 12th बना के एक बैच बना लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आगे की प्रोसेस। सबसे पहले ऐड बैच पे क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले बैच का हम नाम लिखेंगे, लाइक 12th क्लास। और यहाँ पे हम चूज करेंगे सब्जेक्ट्स जो कि होने वाले हैं इस बैच।
सो अभी हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट लाइक क्लास 12 हमने बनाया है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हमने रख लिए हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम रख सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट, हम ऑप्शनल में भी रख सकते हैं। ये हमारे जो 5 मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हम रख सकते हैं। लाइक हमने अभी क्रिएट कर दिया, एक बैच अभी हमने क्रिएट कर दिया और उस बैच की फीस रख लेते थे। क्लास 12 है, क्लास 12 की कुछ फीस होगी सालाना, कोई फीस तो रखते ही अपन, या फिर ऐसे ही हर एक क्लास की, नर्सरी की, LKG, UKG अप टू 12 किस कोई भी फीस हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये 12 इंस्टॉलमेंट एक साल की फीस लोगे। ये मान लो कि मैंने इंस्टॉलमेंट, ये मेरे बैच की फीस रहती है 1000 मैं मंथली चार्ज करता हूँ, तो टोटल फीस 12,000 होगी। या फिर 2,000 मंथली कोई EMI पे देना चाहता है, लाइक कोई इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है पेरेंट्स अपने बच्चे की फीस, तो वो ऐसे फीस में 24,000 फीस है तो 2,000 पर मंथ, तो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट बनेगी। ऐसे ही आप चाहो तो ईयरली एक साथ किसी से ले सकते हो, एक साथ इकट्ठी दे सकता है वो, या फिर क्वार्टरली 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर दे सकता है वो। लाइक मैं तो चाहता हूँ कि अभी मेरी फीस लाइक क्वार्टरली के अंदर अभी मैं ऐड करना चाहता हूँ लाइक 4,000। इससे अच्छा मैं मंथली सेट कर लेता हूँ कि 2,000 मंथ लेना चाहता हूँ। तो मैंने ये मेरे बैच की फीस अभी सेट हो चुकी है। अभी ये देखो मेरा बैच जो है क्रिएट हो चुका है। अभी मेरे को इस बैच के अंदर क्लास 12 के अंदर स्टूडेंट्स ऐड ऑन करने हैं। तो स्टूडेंट से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं 1-2 टीचर को ऐड ऑन कर लूँ स्टाफ में। तो ऐड स्टाफ पे क्लिक करूंगा, यहाँ देख रहे हो ऑप्शन ऐड स्टाफ का। स्टाफ में क्या होता है, एडमिन भी क्रिएट कर सकते हो आप, नया कोई एडमिन है, या फिर आप नया एक रिसेप्शनिस्ट, या फिर कोई भी आता है हमारा फाइनेंस का ऑफिसर आता है, उसको यूजर उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट मैं अभी टीचर ऐड कर रहा हूँ उस बैच के लिए। तो नेक्स्ट पे टीचर को सिलेक्ट किया, मैं नाम लिख लेता हूँ संदीप, टीचर का नाम, ठीक है, और उसका कुछ मोबाइल नंबर वगैरह ऐड ऑन कर लेता हूँ, उसकी ईमेल आईडी होगी और उसका पासवर्ड डाल लेता हूँ। और इसको मैं एक ही, अभी हमारा बैच बना, तो कोई भी टीचर हम ऐड करेंगे, हमारे जितने भी बैच होंगे यहाँ सारी लिस्ट आ जाएगी। अभी क्लास 12 ही बना है, तो मैंने 12 को सिलेक्ट करके अभी क्या कर दिया, इसको सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, अभी इस क्लास 12 के अंदर हमारा एक टीचर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ओवरव्यू में दिखाने लगे एक टीचर है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो स्टूडेंट्स अभी हमारी इस बैच के अंदर है ही नहीं, तो स्टूडेंट्स आएंगे कैसे। तो और नेक्स्ट है हमारे टीचर्स। टीचर हमने अभी एक ऐड कर दिया है संदीप नाम का, वो टीचर अभी हमें शो होने लग चुका है। तो यहाँ से हम प्रोफाइल देख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं टीचर को। तो अब जैसे हमें अभी ऐड करना स्टूडेंट को, एक नए स्टूडेंट को अभी हम ऐड कर लेते हैं, तो उसकी कुछ डिटेल डाल देता हूँ मैं स्टूडेंट की। सो यहाँ पे अभी मैंने स्टूडेंट की पूरी डिटेल डाल दी है और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एंड तो क्लास 12 उसको असाइन है। यहाँ से हम उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, बट हमारे बैच में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं तो नहीं दिखा रहा। बट नेक्स्ट डायरेक्टली क्लिक करते हैं। अब स्टूडेंट की फीस सेट है, देखो जैसे हमारी बैच की फीस है तो उसने डायरेक्टली हमें असाइन करके दे दी। बट हम चाहते हैं कि हम कस्टमली देना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट की किसी को डिस्काउंट देना है। मान लो कि अभी 24,000 बैच की फीस ऑटोमेटिक आ चुकी है, बट हमें किसी स्टूडेंट को डिस्काउंट देना, मान लो कस्टम, यहाँ से फिर हम अपनी कस्टम इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं कि 2,000 वो पहले महीने देने वाला है, या फिर मान लो कि जितनी भी है 20,000 वो दूसरी इंस्टॉलमेंट में देगा। कितनी भी देना चाहता है स्टूडेंट अपने हिसाब से कस्टम इंस्टॉलमेंट दे सकता है, या फिर वो बैच की फीस। जैसे अभी मैंने कस्टम कर दिया, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। अभी हमारा स्टूडेंट देखो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसका अटेंडेंस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से अटेंडेंस सबमिट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट एब्सेंट। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट हो गए तो उनके सभी की अटेंडेंस लग जाएगी। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, एब्सेंट है तो एब्सेंट। अब जैसे भी होगा सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड बन जाएगा। इसकी इसी के साथ जैसे मैंने एग्जाम्पल पे इसकी स्टूडेंट की मेरे को अभी फीस दिखा रहा है नोट पैड। मैं जाता हूँ व्यू फी डिटेल्स पे, व्यू फी डिटेल्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे टोटल 22,000 फीस है इसकी। इसने पे अभी तक करी नहीं है, टोटल 22,000 बची हुई है। ये इसकी सारी 22,000 फीस है, अभी नोट पेड है। यहाँ पे पेमेंट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाता है, तो यहाँ पे देखो पेंडिंग पहली इंस्टॉलमेंट 2,000 है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 20,000 मैं यहाँ पे 1,000 इसकी पे कर देता हूँ। 1,000 पे करता हूँ। जैसे पेमेंट मैंने 1,000 पे कर दी। यहाँ पे देखो अपडेट हो चुका है साथ में, और साथ में यहाँ पे पार्शियल पेड का हमारे पास ऑप्शन भी आ चुका है, और हम इसकी फीस रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पार्शियल पेड मतलब हाफ पेड भी, यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे तो हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, बट हमें अभी प्रिंट आउट चाहिए नहीं, तो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ऐसे ये फीस रिसिप्ट का हमारे पास ऑप्शन भी आ जाता है। तो इसके बाद में जैसे ही मैं बैक पे जाता हूँ, जैसे ही बैक जाता हूँ तो यहाँ पे देखो पार्शियल पेड का ऑप्शन आ चुका है, स्टूडेंट की फीस अपडेट हो चुकी है। मैं और बैक जाता हूँ, यहाँ पे देखो अर्निंग्स में 1K आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि हमने स्टूडेंट की फीस पे कर दिया। तो एक स्टूडेंट ऐड हो चुका है, एक टीचर भी ऐड कर चुके हैं। बाहर हमें बैच के बाहर दिखा दिया कि एक स्टूडेंट है और एक टीचर भी है। यहाँ से हमें क्या कर सकते हैं, बैच की फीस को एडिट भी कर सकते हैं, कभी भी चाहें तो कभी भी एडिट भी कर सकते हैं, और इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को करना है क्लास 12 करना है, क्लास पहले लगाना है, क्लास पहले लगा दिया मैंने, और उसको पिछले वाले को डिलीट करना है, ये मैंने डिलीट कर दिया और मैंने अपडेट कर दिया इसको।
अभी हमारा जो है बैच वगैरह क्रिएट हो चुका है, स्टूडेंट वगैरह हम ऐड कर चुके हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे जाके देख सकते हैं हम जितने भी स्टूडेंट होंगे हमारे स्कूल के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ से स्टूडेंट को फिल्टर आउट भी, अभी एक बैच है यहाँ पे सारे बैच आएंगे तो स्टूडेंट को फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को स्टूडेंट की प्रोफाइल देखनी चाहती, तो अभी ये प्रोफाइल आ चुकी है हमारे स्टूडेंट की। अभी स्टूडेंट की प्रोफाइल है, अभी इसका ग्राफ जो 0 0 पे पड़ा है क्योंकि अभी अपडेट हुआ नहीं है मार्क्स इसका। यहाँ से हम जाके फीस स्टेटस वगैरह इसका देख सकते हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड भी यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करना, तो अभी तक कोई अटेंडेंस मिली नहीं है तो यहाँ पे अटेंडेंस रिकॉर्ड भी है नहीं। ओवरव्यू में चले जाते हैं, ओवरव्यू में जाके हम यहाँ से इसका रोल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसका रोल नंबर 1 जैसे मैंने अपडेट कर दिया, ऐड कर दिया रोल नंबर, यहाँ से रोल नंबर भी हम अपडेट कर सकते हैं। तो और टीचर्स में आते हैं, टीचर्स हमने ऐड कर रखा है। और यहाँ पे हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, क्लास 12 के सारे टीचर आ जाएंगे। यहाँ से कौन से सब्जेक्ट, बट अभी तक हमने कोई सब्जेक्ट असाइन किया ही नहीं है टीचर को, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एडिट कर लेते हैं, टीचर को इसका सब्जेक्ट असाइन कर देते हैं। तो ये सब्जेक्ट असाइन, मान लो कि हिंदी पढ़ाता है टीचर, तो इसको यहाँ से हम हिंदी का सब्जेक्ट असाइन कर देंगे, तो डन। तो अभी मैं क्लास 12 पे फिल्टर लगाता हूँ एंड सब्जेक्ट हिंदी पे फिल्टर लगाता हूँ, तो मेरे को ये टीचर हमारा हिंदी पे शो करने लगा। अगर मैं इसकी व्यू प्रोफाइल जाके देखता हूँ, प्रोफाइल जाके देख सकता हूँ, और यहाँ पे हमें दिखाता है कि क्लास 12 को पढ़ाता है। अगर ऐसा ये टीचर अगर 3 4 बैच को और पढ़ाता है तो उसकी बैच यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अगर मेरे को इसको सैलरी पे करना है, पे सैलरी, यहाँ पे सैलरी हम इसको पे कर सकते हैं, इसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन कर सकते हैं। लाइक इसकी 10,000 सैलरी है तो मैंने इसको 10,000 पे कर दिया। और पीएफ इसकी कट, ये पीएफ का ऑप्शन है, अगर पीएफ कट किया तो, वरना 10,000 इसको इन हैंड दे देते हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक्सपेंस बढ़ गया हमारा। 10,000 जो हमें सैलरी पे कर चुके हैं हम स्टूडेंट को, टीचर को सॉरी, पे कर चुके हैं। इसके बाद में बैच के अंदर जाते हैं, स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं, ऐड मार्क्स करना है हमें। कोई कस्टम टेस्ट है, टेस्ट के मार्क्स ऐड कर देता हूँ मैं पहले। ये मैंने टेस्ट की डिटेल कर दी है। एंटर मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 20 नंबर का टेस्ट था, उसको स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं। तो ये पोर्शन ऐड करने वाला टीचर जब अपनी तरफ से लॉगिन करेगा उसे भी एज इट इज ऐसा ही दिखाई देगा। तो जो मान लो कि मैंने एक स्टूडेंट के जिसका नाम अमित है, उसको मैंने मार्क्स उसको असाइन कर दिया। मैंने जैसे ही सबमिट करता हूँ और स्टूडेंट पे जाता हूँ, उसकी व्यू प्रोफाइल करता हूँ, व्यू प्रोफाइल करते ही ये देखो ये ग्राफ अभी मेंटेन हो चुका है इसका। जी यहाँ पे 50 पे आ चुका है, क्योंकि 10 किया था, हाफ किया था, 50% पे आ चुका है। अब कोई एक और टेस्ट क्रिएट करता हूँ उसकी, और उसके मार्क्स अमित को अपने उसका मार्क्स देता हूँ, अलग सब्जेक्ट का मार्क्स दे देता हूँ। अभी दूसरे टेस्ट का मैंने मार्क्स दे दिया है अमित को, तो मैंने जैसे सबमिट करता हूँ टेस्ट को, तो अभी इसका व्यू प्रोफाइल जाके देखता हूँ, 2 टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे इसके अपडेट हो चुके हैं। और सेम टू सेम यही सब पूरा प्रोसेस, ये तीनों टैब हमें स्टूडेंट साइड जब हम लॉग इन करेंगे तो पेरेंट्स घर बैठ के इसका पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट की क्या ग्रोथ रही है। ये हो गया हमारा स्टूडेंट की साइड का। तो ऑल ओवर मैंने बता दिया है। अटेंडेंस जैसे मेरे को देना होता है तो यहाँ पे मैंने एब्सेंट किया, मानो कि प्रेजेंट कर दिया। यहाँ से प्रेजेंट करने के बाद में मैं सबमिट कर देता हूँ ऑल ओवर, बस डन हो चुका है हमारा। स्टूडेंट की साइड से हमारे अटेंडेंस भी अपडेट हो चुकी है। तो अटेंडेंस अपडेट होने के बाद हम जाके देखते हैं कि हमारी अटेंडेंस अपडेट हुई भी है या नहीं। तो हम जाते हैं हमारे अटेंडेंस वाले सेक्शन में स्टूडेंट के, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट की एक अटेंडेंस अपडेट हो चुकी है। ये प्रेजेंट था स्टेटस इस तारीख को। और ऑल ओवर जो ऐसे ही बैच है, अगर नेक्स्ट मंथ का है, अभी ये जून का है, वैसे जुलाई का अलग से बैच बनेगा, ऐसे ही पूरे 1 साल का अलग अलग बैच बनेगा। अभी मैं एक बार स्टूडेंट साइड से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये था हमारे स्कूल की साइड से। ऐसे टीचर अपनी साइड से भी लॉगिन कर सकता है, उससे टीचर का पैनल एक्सेस होगा। ऐसे ही अगर स्टूडेंट अपनी तरफ से लॉगिन करता है तो स्टूडेंट को सिर्फ अपना अपना दिखाई देगा जो उसके काम किया। तो एक बार स्टूडेंट की साइड से हम लॉगिन करते हैं। अभी मैं स्टूडेंट पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने पे मेरे पास ओटीपी आ जाता है और मेरे को ओटीपी यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से मेरे को ओटीपी दिखाई देगा स्टूडेंट साइड से, तो मेरे को ये ओटीपी वहाँ पे डालनी है। जैसे ही मैं ये ओटीपी एंटर करता हूँ 1826, वैसे ही अपने आप मेरे को ये स्टूडेंट साइड में लेके चला जाएगा, स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए ये ऑटोमेटिक मेरे को स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे ले आया और ये स्टूडेंट की डिटेल है, इसका रोल नंबर है एंड ये प्रोग्रेस है। ऐसे ही पेरेंट्स घर बैठ के अपना देख सकता है, उसकी फीस दे सकता है, बट ये फीस यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे फीस रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं पेरेंट्स घर बैठ के, बट फीस का रिकॉर्ड देख सकते हैं, बस पे नहीं कर सकते। पे सिर्फ स्कूल कर सकता है उस तरीके से। और यहाँ पे अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी पेरेंट्स घर बैठे देख सकते हैं। तो ऐसे हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो है वर्क करता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।